हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, सुबह के बजे हुए हैं 9:45 और सुबह का जो हमारा काम है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। जैसे कि बच्चों को स्कूल में भेजना, बिस्तर इकट्ठे करना और अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाना, और पशुओं का भी मैंने ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, पशुओं के नीचे भी झाड़ू लगा दी और बिस्तरा इकट्ठा कर दिया। किचन का भी सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। बस ये है कि चाय के बर्तन पड़े हुए हैं। मैं सोच रही कि पहले मुझे कुछ एक काम है वो ख़त्म कर लूँ। वो सुबह के टाइम ही होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मुझे धोने हैं आज गेहूँ। धूप बहुत अच्छी निकल चुकी है, तो इसी वजह से मैं सोच रही जल्दी जल्दी गेहूँ धो लूँ। और ये जो मेरे चाय के बर्तन हैं मैं बाद में इन्हें साफ करूंगी। पहले मुझे धोने हैं गेहूँ। सुबह नाश्ते में मैंने सिंपल पराठे बनाए थे। रात की सब्जी बची हुई थी, आलू गोभी मटर की। थोड़ा लीक करता है सिलेंडर, तो मैं इसे नीचे से ही बंद कर देती हूँ। तो मैंने बच्चों को वही लंच में दे दिया है। सर्दी का मौसम है तो सब्जी खराब नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, ये सब बिस्तरा मैंने इकट्ठा कर दिया और बस पर्दे लाने हैं आज। ये भी लगा दिया है, पर पाइप लगा दिए। और एक और काम, बच्चे चले गए हैं स्कूल में और रवि जी अपने बाहर काम से बाहर निकल गए। आज हमने देखिए LCD भी लगा दी है, LG। मिठू रोज बोलती थी, पापा टीवी कब लगाओगे, टीवी कब लगाओगे। तो आज इसका मुहूर्त कर दिया। आज सुबह सुबह ही उतार के लाए और अभी अभी लगवा के बाहर को गए हैं। काम से तो गए नहीं, कहीं गांव में ही काम होगा तो वो पूरा करने के लिए गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ धूप बहुत अच्छी है तो अपने गेहूं धो लेती हूँ। किचन का गेट तो हमेशा बंद ही करके रखना पड़ता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं खोल सकती। और ये लेके आई थी मैं घर से थोड़े से गेहूं, बाल्टी में जितने मेरे से आई 10 किलो होंगे शायद, मेरे हिसाब से जितने तक मुझे अंदाजा है। तो 10 किलो से थोड़े से 8 किलो हो शायद, इतने होंगे। तो मैं इन्हें धो लेती हूँ। तो ये बाल्टी उठा के मैं यहाँ ले आई। अब सोच रही किस तरह धोऊं, समझ में ये नहीं आ रहा। लाइट आ जाएगी तो मैं ये पाइप से धो लूँगी। ये पाइप है जो ये डायरेक्ट सीधा इधर आएगा, तो मैं इससे धो लूँगी। जो मुझे ठंडे पानी में धोने हैं, टंकी के पानी में, तो मैं बाथरूम की टंकी में धो सकती हूँ। अब ये सोचने में मजबूर हो रही कि ठंडे में धोऊं या ताजे में धोऊं। फिर तो मुझे बाथरूम में धोना पड़ेगा। यहाँ पे ये टब खाली करूंगी, इसमें गंदे कपड़े हैं, बच्चे निकाल के गए सुबह। तो मैं सोच रही टब में थोड़ा थोड़ा करके धो लूँ। ज़्यादा नहीं है, ठंडे में धो सकती हूँ क्योंकि धूप का बहुत लालच सा आ रहा मुझे। धूप निकल रही तो गेहूँ सूख जाएंगे। आटा मेरा थोड़े से टाइम का ही बचा हुआ है, मतलब 5-7 दिन का बचा हुआ है। 5-7 दिन में तो ला चल हट, तसला बिल्कुल खाली कर दिया। ये गलूर खाती है पूरा दिन, मैं इसका ही रखती रहूं। देखिए इसके लिए ना काट के भी गलूर अलग निकाल के रखते हैं। ये ना ये अलग निकाल रखे इसके गलूर। ये तो वैसे घास कटा हुआ है और बस होगा। अब इसके लिए मेन साहब के लिए अलग निकालते हैं। पूरा दिन खाती रहे। अभी रखा था, इतनी जल्दी खा लिया। ये मुझे और नया काम मिल रहा, इसे गलूर धरने का। ले चल, ले खा ले। कैसे खा, ये गलूर जितने भी हैं सारे खा लेगी। बीच का जो घास बचा हुआ होगा वो छोड़ देगी। सुबह सुबह कुर्ती प्लाजो वाले भी आ गए बेचने के लिए। तो चलिए, जब तक लाइट आएगी मैं सोच रही बैठक में पोछा लगा देती हूँ। गंदा हो रहा
रोज लगाती हूँ, पर फिर भी गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पशु के इधर को निकल के आते हैं ना पास में को, तो पैर थोड़े से मैंने गेहूं धो दिए हैं और थोड़े से मेरे टप में पड़े हैं, और 2 बाकी के मैंने ऊपर डाल दिए, 2 झन्नी डाली है मैं ऊपर, ऐसे ऐसे करके 2 डाले। ये आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं दिखाने के लिए, और मैं अकेली हूँ। ये सोच रही कि फोन कहाँ पे रखूँ कहाँ नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसी वजह से मैं आपको ये दिखा रही कि मैं गेहूं धो रही है। ये है टंकी सिटी है, ये इसमें समरसेबल का पानी आता है। लाइट आ चुकी है और इसी बीच ना मुझे जाना पड़ेगा बुझाने। मैं सोच रही जल्दी जल्दी अपने गेहूं धो के चली जाऊं, क्योंकि ये भी सूख जाएंगे, बहुत अच्छी धूप निकल रही। ये सारे गेहूं मैंने फैला दिए हैं, बहुत बारीक बारीक करके फैलाए हैं क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे। अब चलती हूँ नीचे। हाँ अच्छा, तो काम पर जाओ, कैंसिल होगा बुढ़ाने जाना मेरा है। बोलना नहीं जा रहा आपसे, तो ड्रीम लग गई मेरी आज की हालत अच्छी खराब होगी। और मुआन बोलूँ ना प्रॉब्लम में मेरी बात सुन, बुढ़ाने जाने को मैं ये सोचा था कि तुझे बुढ़ाने लेकर तो मैं घंटा काम करागा फिर चले जाऊँगा। मुझे आज जाना पड़ेगा, मैं 3-4 बजे तक आ गया तो फिर मैं तुझे लेकर पक्का जाऊँगा, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा कल को पक्का। 10 बजे चल लिया पक्का, 10 बजे 1 घंटा लगेगा हमारा। पर उसकी मिट्टी के मुझे वो बता दिए, उसकी पैंट और जूते तो मैं लेकर आऊंगा खुद ही, ठीक है। उसके पटरी पैंट ज्यादा दिक्कत हो रहा है बहुत, मुझे भी अच्छे नहीं लगता है। ठीक है,
पैंट देख के नंबर बता दूंगी। आज जूते 6 नंबर गया शायद जूते तो। लोहा कहाँ गया? ट्रैक कर दूंगी। नहीं उधर है, अभी तय नहीं बनाई, बेड पर पड़े कपड़े। तो हाँ देखिए दोस्तों, मेरा कैंसिल हो गया बुढ़ाने जाने। मैं सोच रही थी आज चली जाऊंगी, पर्दे ले आऊंगी। तो देखती हूँ शाम तक का इनका टाइम लगा तो शाम को निकल जाऊंगी, वरना फिर कल तो जाना है। दोपहर के बज के 12:30 और मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। मुझे जाना था बुढ़ाना तो कैंसिल हो गया। मैं अपने काम से बाहर निकल गए। 4 बजे के लगभग आएंगे, बोल रहे थे कि 4 बजे आके टाइम लगा तो बुढ़ाने जाएंगे पर्दे खरीदने के लिए, वरना फिर कल जाएंगे। तो मैंने गेहूं भी धो दिए। आज मैंने मशीन नहीं लगाई, कपड़े नहीं धोए, कल लगाऊंगी। और फैला दिए, सारा काम मैंने खत्म कर लिया है। बस 2-4 कपड़े हैं जो उनकी मुझे तह बनानी है। तो मैं सोच रही पहले मैं खा लेती हूँ खाना, मुझे लग रही है भूख। तो मैं घर गई थी किट्टू के पास, तो किट्टू ने बना रखे हैं राजमा, तो मैं उसके लिए उसमें से थोड़ा सा राजमा लेके आई हूँ। ये रहा, 2 चम्मच ही लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्जी है। रात की सब्जी बची हुई थी, आलू गोभी और टमाटर मटर की। तो मैंने सोचा चल सब्जी रहने देती हूँ, बनाती नहीं, रोटी सेक लूंगी। और मैंने बनाई है चाय, और थोड़ी सी खिचड़ी भी बची हुई है दोपहर की। तो मैंने देखी प्लेट अपनी सजा ली है, और ये रोटी मैंने थोड़ी गरम ज्यादा कर ली, तेज सी कुरकुरी। और साथ में बनाई है मैंने चाय। मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैं ना आज अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ। नहाने से पहले का जो मेरा काम था, मैंने सोचा था कि आधे में ही पोछा लगाऊंगी, आधे में रहने दूंगी, बैठक में लगा लूंगी, कमरे में रहने दूंगी, क्योंकि बुढ़ाने जाना था। फिर जब उन्होंने मना कर दी तो मैंने फिर सारे को ही पोछा लगा दिया। तो उसके बाद मैं नहाई थी, 11 बजे से नहाई थी मैं। और फिर घर गई थी। घर मम्मी निकाल रही है मावा, दूध बच गया होगा, इकट्ठा होगा तो मम्मी मावा निकाल रही थी। मम्मी ने भी आज गेहूं धोए किट्टू ने। तो धूप देख के धोने पड़ रहे हैं ना, धूप बहुत अच्छी निकल रही है 2-3 दिन से, तो धूप के तो बस मजे आ रहे हैं। और मैं ना खाना खा के थोड़ी सी देर धूप में बैठूंगी और मूंगफली चापूंगी, ऊपर ही बैठूंगी। गेहूं सूख जाएंगे ना, ये बंदर आते जाते रहेंगे तो डर लगेगा, कभी खा जा सारे गेहूं। थोड़े से ही हैं, ये तो 3-4 बंदर है, घूमते हैं बहुत मोटे मोटे। एक बार बैठ के खाने शुरू भी कर दिए ना, सारे खा जाएंगे। तो मैं सोच रही पैड़ी तक का धूप आती है हमारी, यहाँ बैठ जाऊंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों, आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए दोपहर का। मूली का अचार भी है, मम्मी ने डाल रखा था घर, तो मैं 2-4 फाँक ले आई। तो चलिए दोस्तों, आप भी आ जाइए, खा लीजिए। देखिए खाना खा लिया है मैंने, और मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ी सी धूप सेकने के लिए। साथ में लेकर आई मूंगफली, रात लेके आए थे। ये थोड़ी धूप में बैठ के मूंगफली खा लूँ, चबा लूँ, फिर अपने काम पे लगते हैं। बच्चे आ जाएंगे फिर। बहुत तेज हवा चल रही, 2-3 बार तो ये हमारा पल है ना, जो ये नीचे डाल देते हैं हम शाम के टाइम, पशुओं को हवा ना लगे, ठंड ना लगे। तो ये भी उड़ के नीचे जा लिया मैंने इसे 2-3 बार ऊपर। अब की बार मैंने उसे रस्सी से बांध दिया, इसी वजह से टिका हुआ है, वरना 1-2 बार तो नीचे फिर गिर जाता। देखिए कैसे नींद मिल रही, बहुत ठंडी हवा चल रही। बस ये है कि तेज धूप है, पता नहीं चल रहा इतना। आ जाइए दोस्तों, आप भी धूप सेक लीजिए।